नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आप सभी को इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी है कि हम लोगों ने बैच आरंभ कर रखा है जीडी और एसआई संबंधित, और ये भी यहाँ पर हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बात के लिए दोस्तों, इसी मुहिम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ हिंदी को लेकर के जुड़ा हुआ हूं, तो चलिएगा देख लेते हैं आज का कार्यक्रम। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था विशेषण, और विशेषण के अपने परिभाषा देख ली थी। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, क्योंकि विशेषण का अपने आप में शाब्दिक अर्थ जो होता है विशेषता होता है। उसके बाद हमने देखा था कि विशेषण अपने आप में कितने प्रकार का, तो हमारा 4 प्रकार का। सबसे पहला जो विशेषण था वो कौन सा था? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद था संख्यावाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, और उसके बाद जो विशेषण था वो कौन सा विशेषण था? कौन सा था जी? सार्वनामिक विशेषण। देखिएगा दोस्तों, गुणवाचक जो विशेषण था वह भी अपने आप में 5 प्रकार का था। गुणवाचक का गुणबोधक था, गुणवाचक का आकार बोधक था, गुणवाचक का दशा बोधक था, गुणवाचक का काल बोधक था, गुणवाचक का रंग बोधक था, गुणवाचक का रंग बोधक था, गुणवाचक का काल बोधक था। बात क्लियर है? उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 3 विशेषण हमारे रह गए थे। और इसके बाद हमारा विशेषण का प्रारूप, जो विशेषण किससे मिलकर बनता है, तो प्रविशेषण और विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण क्या है, वो हमें डिस्कस करना है। तो चलिएगा बिना टाइम को व्यर्थ करे हुए और बहुत ही जल्दी से पढ़ लेते हैं टॉपिक। तो आप हेडिंग मेंशन करेंगे, हेडिंग नोट करेंगे, लिखेंगे आप संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। भाई विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ है, विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका विशेषता। वो क्या है? विशेषता। और संख्या का मतलब है संख्या, यानी जो शब्द संख्या के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वह आपके क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैं कह दूं 10 लड़के, जैसे मैं कह दूं 5 रुपए, ₹5, 5 रुपए। बात क्लियर है? जैसे मैं कह दूं 10,000, जैसे हम एक चीज और भी कह सकते हैं, शताब्दी, 100 वर्ष, ठीक है, 4 रास्ते, 3 मंजिल, तिमंजिला कह देते हैं कई बार। तो कुल मिलाकर के क्या है, जो भी शब्द संख्या के आधार पर विशेषता बताएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है दोस्तों, प्यारे बच्चों, बालकों, दोस्तों, ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है यह अपने आप में 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक तो आपका होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक आपका होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। भाई एक आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी संख्या के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्द तो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे, लेकिन जो निश्चित संख्या के आधार पर विशेषता बताएगा वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, और जो अनिश्चित संख्या के आधार पर विशेषता बताएगा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर
उदाहरण के लिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मैं कैसे कह सकता हूं, जैसे मैं कह दूं 5 लड़के 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 लड़के, 100 वर्ष। इसमें क्या है, संख्या की क्या है, निश्चितता दिखा रहा है। लेकिन अनिश्चित की अगर मैं बात करूंगा तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कैसा विशेषण हो जाएगा, कुछ रुपए, बहुत सारे लोग, भीड़, जनता, थोड़े से पैसे, कुछ रुपए, बहुत सारे पैसे, थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग, कुल मिलाकर के। तो इस तरह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को ये क्या करता है, दर्शाता है। तो जैसे मैं कहता हूं निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका होता है 10 रुपए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हो सकता है कुछ रुपए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या हो गया, कुछ रुपए। बात क्लियर है। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम कह सकते हैं 5 रुपए, 5 लोग, क्या कह सकते हैं हम लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग। और इसमें अनिश्चित में कह सकते हैं कुछ लोग, कुछ रुपए, थोड़े से पैसे, बहुत सारे पैसे। तो ये है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए अगला जो अपना टॉपिक है उसे मेंशन आप करेंगे, और वो है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिएगा दोस्तों, परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका होता है मात्रा, और मात्रा से जो तात्पर्य वो है मापतोल। मापतोल, मापतोल। बात करें यानी संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा के आधार पर जो शब्द विशेषता बताएंगे वो आपके कहलाएंगे परिमाणवाचक विशेषण। और मात्रा के आधार पर या मापतोल के आधार पर कैसे बताएंगे, जैसे 5 मीटर कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा, 5 क्विंटल गेहूं, थोड़े से गेहूं, जरा सा आटा, थोड़ा सा आटा, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा घी, 2 क्विंटल घी, 2 किलो घी, 2 किलो तेल, 10 लीटर तेल, 5 लीटर दूध। तो ये सब क्या है, परिमाण के आधार, यानी जो चीजें मापी जा सकती है। जैसे कि 5 किलोमीटर की दौड़, तो 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, थोड़ी सी दूर, बहुत दूर, इस तरीके से ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो जो भी शब्द संज्ञा परिमाण के आधार पर या मात्रा के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वे हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे या कहलाते हैं। अब ये जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, अब ये जो परिमाणवाचक विशेषण होता है दोस्त, ये भी अपने आप में कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन सा, एक तो निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक आपका होता है अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बात क्लियर है दोस्त। पर एक तो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित मात्रा के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्द आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे, और संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्द आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैं कह दूं 2 किलो दूध, 5 मीटर कपड़ा, 10 क्विंटल गेहूं, 20 किलो चावल। तो इस तरीके से निश्चित परिमाण है। और अनिश्चित में थोड़ा सा घी,
जरा सा, जरा सा तेल, और कह सकता हूं कुछ चावल, कुछ गेहूं, थोड़े से गेहूं, जरा सा आटा। तो उस तरीके के क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में निश्चितता को, जो निश्चित मात्रा को जो बयां करेगा, या निश्चित मात्रा के विषय में जो हमें जानकारी देगा, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। और अनिश्चित मात्रा का जो वाचन करेगा वो आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग मेंशन करेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण भाई, इसकी परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के तुरंत बाद, देखो ये स्पेशल है आपके लिए, से इंपॉर्टेंट लगा लेना। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती हो एवं उस संज्ञा की विशेषता, एवं उस संज्ञा की विशेषता वह सर्वनाम बताता हो, तब वह सर्वनाम नहीं, तब वह सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम के तुरंत बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद कौन आती हो, संज्ञा, और उस संज्ञा की विशेषता वह सर्वनाम बताता हो, तब वह सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। बात समझ में आई? शायद परिभाषा उतनी बेहतर समझ में नहीं आई, तो एक काम करिएगा, अब आप इसे और डिटेल में समझिएगा या अच्छे और नए तरीके से समझिएगा। देखिएगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण देखिएगा दोस्तों, बुक्स में जो परिभाषा लिखी है वो मैं आपको बता चुका, पढ़ा चुका, लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, इस शब्द को तोड़ लिया, जिससे मुझे कभी रटना ना पड़े और कभी किसी स्टूडेंट को रटवाना ना पड़े। तो अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा, तो बड़ी बेहतर एक चीज है। सार्वनामिक विशेषण को मैंने दो भागों में तोड़ा। भाई सार्व का मतलब होता है, सार्वनामिक में एक तो सार्व है और एक है नामिक। देखिएगा इसमें कोई संधि का रूल या लॉजिक फिट नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ तोड़ के बता रहा हूं अपने अनुसार। भाई मैंने सार्व को मान लिया सर्वनाम, क्या मान लिया जी, सर्वनाम, और नामिक से बना नाम, और याद करो मैंने नाम को क्या बताया था, संज्ञा, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा। तो परिभाषा क्लियर है भाई, परिभाषा एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर एकदम। यदि सर्वनाम के तुरंत बाद कौन आ जाए, संज्ञा, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद कौन आ जाए, संज्ञा, और इस संज्ञा की विशेषता यह सर्वनाम बताए, तो अब ये सर्वनाम नहीं भाई साहब, अब तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और इसका नाम सार्वनामिक विशेषण इसलिए पड़ा क्योंकि ये सर्वनाम के रूप में विशेषण है, ये सर्वनाम होने के बावजूद भी विशेषता बताता है, इसलिए इसका नाम सार्वनामिक विशेषण है। तो चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती हो और उस संज्ञा की विशेषता वह सर्वनाम बताता हो, तो वह सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं।
एग्जाम्पल है जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ऐसा शब्द अपने आप में क्या है? सर्वनाम। और आदमी क्या है? अपने आप में संज्ञा। भाई अब आपसे मैं कहने लगूं आदमी नहीं देखा, तो आप कहेंगे कैसा? मैं कहूंगा ऐसा। ऐसा आदमी नहीं देखा मतलब यह है कि उस ऐसे शब्द ने उस आदमी की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बता दिया। सपोज दैट कोई आदमी अच्छा है तो मैंने कह दिया यार ऐसा आदमी नहीं देखा। बड़ी मदद करता लोगों की। और अगर मैंने कोई एक बुरा आदमी देख लिया जो डेली अपने घर में लड़ाई करता है या कुछ भी गालियां देता है या कुछ भी करता हूं, उसको देखकर भी मेरे मुंह से निकल गया यार ऐसा आदमी नहीं देखा, बड़ा बदतमीज आदमी, बड़ा बेकार आदमी है। तो कुल मिलाकर के ऐसे ने केवल विशेषता आदमी की बताई। अब वो डिपेंड आदमी पे करेगा कि आदमी अच्छा है कि बुरा। तो ऐसा आदमी नहीं देखा, सीधी बात है, ऐसा सर्वनाम है और आदमी अपने आप में संज्ञा। तो ऐसे ने जो विशेषता बताई वो संज्ञा की, यानी आदमी की। आपसे कहने लगे आदमी नहीं देखा, मैं कहूंगा कैसा? तो आप कहेंगे ऐसा। अगला एग्जांपल जैसे मैं कह दूं आपसे, कह दूं यह घर चाहिए, यह घर चाहिए। अब आप मुझसे कहेंगे, मैं आपसे कह दूं यह घर चाहिए, मैं कह दूं घर चाहिए, आप कहेंगे कौन सा? तो मैं कहूंगा यह, क्योंकि यह अपने आप में सर्वनाम है और यह के तुरंत बाद जो घर है वह अपने आप में संज्ञा, और सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? संज्ञा। और इस संज्ञा की विशेषता सर्वनाम बता रहा है, क्योंकि उस यह ने मुझे ये बात बताई कि उसमें क्या खास है जो मुझे चाहिए। मैंने बोला घर चाहिए, आपने कहा कौन सा? मैंने बोला यह है, और नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। तो इसका मतलब उस यह में वो बात छिपी है जो उस घर में है या जो मुझे पसंद है। तो मैं कह दूं यह घर चाहिए, मैं कह दूं यह विद्यालय मेरा है, तो आप कहेंगे मेरा विद्यालय कौन सा? यह। ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ये सब क्या है? आपके सार्वनामिक विशेषण। और बच्चों इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट केसों में से एक केस है, सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर है? अब देखते हैं थोड़ा सा विशेषण का प्रारूप या विशेषण की बनावट। तो देखो दोस्त, जो विशेषण है, विशेषण में अगर बात करूं तो दो शब्द और सामने आते हैं। एक तो प्रविशेषण और एक आपका होता है विशेष्य। एक प्रविशेषण, एक विशेष्य। तो भाई प्रविशेषण के बारे में क्या कहा जाता है? देखिएगा, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। भाई ऐसे शब्द जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण कहलाएंगे। बात क्लियर है? जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा वो प्रविशेषण कहलाएगा, और वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो हमारा विशेष्य कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखिएगा, मैंने कहा राजू बहुत सुंदर बच्चा है।
तो वह कह देते हैं राजू बहुत सुंदर बच्चा है। तो राजू बहुत सुंदर बच्चा है। तो देखो साहब, इसमें विशेषण कौन है? भाई सुंदर तो है विशेषण। प्रविशेषण कौन है? भाई प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। तो क्या केवल राजू सुंदर बच्चा है? तो आप कहेंगे नहीं, सुंदर बच्चा नहीं है, बहुत सुंदर बच्चा है। तो बहुत शब्द ने सुंदर की भी सुंदरता बढ़ा दी। तो ये बहुत शब्द अपने आप में क्या बन गया? प्रविशेषण। और सुंदर कौन है? आप कहेंगे राजू। तो इसका मतलब राजू विशेष्य हुआ, लेकिन नहीं, बहुत सुंदर बच्चा है। सुंदर कौन है? बच्चा। तो इसमें जो है बच्चा विशेष्य है। उस बच्चे का नाम क्या है? राजू। भाई इनडायरेक्टली बताई तो गई विशेषता राजू की, लेकिन यहां पर विशेषता बहुत सुंदर बच्चा, इसने विशेषता बच्चे की बताई और उस बच्चे का नाम है राजू। लेकिन अगर यही बात मुझसे ऐसे पूछ ली जाती, अगर यही बात मुझसे ऐसे पूछ ली जाती कि राजू बहुत सुंदर है, तो ये तो हो जाता हमारा विशेषण, ये हो गया प्रविशेषण। और अब आप अगर कहें कि विशेष्य कौन है? अब विशेष्य इसमें राजू है। अब विशेष्य कौन है इसमें? अब विशेष्य इसमें राजू। तो ऐसा नहीं है कि विशेषता इसमें राजू की नहीं बताई गई, बल्कि क्या है कि अभी विशेषता बच्चे की बताई गई है और उस बच्चे का नाम है राजू। तो इसलिए राजू सॉरी बच्चा अपना विशेष्य, सुंदर विशेषण और बहुत हमारा प्रविशेषण। जैसे मैं कह दूं वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत प्रविशेषण, तेज दौड़ता है, तेज क्या हो गया? विशेषण। और विशेष्य कौन हो गया? वह है। इसमें विशेष्य नहीं होगा, क्योंकि विशेष्य बेसिकली संज्ञा होते हैं, लेकिन हम वह को विशेष्य यहां पर मान सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मैं कह दूं सुमित्रा ज्यादा तेज बोलती है। सुमित्रा ज्यादा तेज बोलती है।